हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड ईयर की जो पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, उसके पाठ हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी आधुनिक काल के छायावादी कवि है। हालांकि प्रगतिवाद में भी इन्होंने अच्छी रचनाएं लिखी, उसके बाद भी इन्होंने साहित्य का सृजन किया, लेकिन प्रमुख रूप से ये छायावादी कवि के रूप से जान जाती है। और आज हम इनकी जो कविता है संध्या सुंदरी, इसका अध्ययन हम करेंगे। चूंकि हमें कवि परिचय बाद में पढ़ना है और पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पुरानी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, तो हमें हमारे पाठ में जो कविता है उसको पढ़ना है, संध्या सुंदरी। तो देखिए, इस कविता में कवि संध्या का उल्लेख कर रहा है कि जब संध्या होती है तो वातावरण कैसा होता है, दृश्य कैसी दिखती है, किस प्रकार वातावरण में शांति छा जाती है। वो एक संध्या को एक सुंदरी का रूप दे रहे हैं कि जिस प्रकार कोई एक सुंदरी, कोई स्त्री, कोई रूपवान स्त्री आती है और वो किस प्रकार लोगों को मोहित करती है, किस प्रकार प्रभावित करती है, उसी प्रकार संध्या भी लोगों को प्रभावित कर रही है। तो देखिए, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे तिम्रांचल से में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं उनमें हास विलास। लीजिए, दिवसावसान का समय, दिवस प्लस अवसान, दीर्घ संधि, कि जहां दिवस का अवसान है, इन दिन का समापन हो रहा है, संध्या हो रही है, रात्रि होने वाली है, उसका समय है दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान का समय है, दिन समाप्ति की ओर जा रहा है। और मेघ में आसमान से उतर रही है, मेघ में यानी मेघ से युक्त, में युक्त है क्या? आसमान, यानी आकाश में बादल छाए हुए हैं, संध्या होने वाली है और आसमान से संध्या रूपी स्त्री उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी, ध्यान दीजिए, वो संध्या सुंदरी रूपक अलंकार का प्रयोग कर रहा है। संध्या सुंदरी सी, संध्या रूपी सुंदरी परी के समान, वो परी जैसे सुंदर लग रही है, वो उतर रही है धीरे धीरे धीरे। कहां से उतर रही है? मेघ में आसमान से, बादल से युक्त आसमान से वो धरती पर उतर रही है। और मधुर मधुर है दोनों उसकी अधर। अब कवि कल्पना कर रहा है यहां कि जिस प्रकार कोई सुंदरी, उसके अधर ओठ मधुर होते हैं, सुंदर होते हैं, अच्छे लगने वाले होते हैं, उसी प्रकार से वो संध्या रूपी सुंदरी के ओठ भी मधुर है। तो देखिए, तिमिर आंचल में चंचलता का कहीं नहीं आवाज। तिमिर आंचल, वो अंधकार का जो अंचल है उसमें चंचलता नहीं है, जल्दीबाजी नहीं हो रही है, अर्थात संध्या हो रही है लेकिन अंधेरा नहीं छा रहा है, अंधेरा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे सूर्य छुप गया, तुरंत अंधेरा हो गया है। सूर्य छुपने की तैयारी हो रहा है, संध्या का समय होने वाला है, लेकिन उसमें चंचलता नहीं है, तीव्रता नहीं, बल्कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। मधुर है दोनों उसकी अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। कभी निराला जी उस समय का दृश्य का वर्णन कर रहे हैं
कि जिस प्रकार संध्या होती है तो उसमें चंचलता नहीं होती है। सभी आदमी जाने वाले आने वाले जो काम कर रहे हैं, घर को लौट रहे हैं या काम का समापन कर रहे हैं, उनमें चंचलता नहीं होती है, तेजी नहीं होती है, उसमें शिथिलता आ जाती है। सभी अपने अपने कार्य को धीरे धीरे समाप्त करके घर की ओर लौटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चिंतता है, घबराहट नहीं है, भागदौड़ नहीं है। भागदौड़ कहाँ होती है? जिनको लंबी दूरी जाना है या काम को पूरा जबरदस्ती करना है, काम पूरा हो नहीं रहा है लेकिन जबरदस्ती पूरा करना है, उनमें चंचलता आएगी। यहाँ कोई चंचलता नहीं है क्योंकि सब चीज धीरे धीरे चल रही है और किंतु गंभीर है। और वो संध्या के समय में जो स्थिति हो रही है इसमें गंभीरता है, गहराई है और हास विलास नहीं है, दिखावटी हंस मनोरंजन नहीं है, बिल्कुल शांत भाव है। और आज कहते हैं हंसता है तो केवल एक तारा। गांधी जी संध्या के समय जैसे प्रारंभ होता है तब पश्चिम में तारा नजर आता है, तो कभी वही कह रहा है कि हंसता है तो केवल एक तारा, हंसता है तो केवल तारा, एक तारा नजर आ रहा है। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, प्रकाश है, तो उस समय केवल नजर आ रहा है, तो एक तारा नजर आ रहा है। अब कभी कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों में वो तारा जो चमक रहा है, ऐसा लग रहा है वो संध्या रूपी जो स्त्री है, उस स्त्री के काले बालों में वो तारा गुथा हुआ है जो चमक रहा है। क्योंकि अभी हमें संध्या रूपी स्त्री हमारे पास में नहीं आई है, वो दूर है, तो ऐसा लग रहा है कि वो तारा उसके बालों में गुथा हुआ है। हृदय राज्य की रानी का वह करता अभिषेक। और चूंकि संध्या है वो हृदय की रानी है, हृदय राज्य है, हृदय राज्य, क्योंकि हर व्यक्ति संध्या की कामना करता है। संध्या से तात्पर्य एक विराम की, संध्या हमें विराम देती है, लक्ष्य दिखाती है, मंजिल पर पहुंचाती है, एक ठहराव देती है, और जीवन भी संध्या है। तो हृदय राज्य की रानी का वह करता अभिषेक, जो काले बादलों में वो तारा है, वो ऐसा लगता है मानो हृदय राज्य रूपी जो रानी संध्या है उसका अभिषेक कर रहा है। आगे अलसता की लता किंतु कोमलता की बहकली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाएं, छाया सी अंबर पथ से चली। ध्यान दीजिए कभी कैसा दृश्य दिखाना चाहता है कि अलसता की सी लता, कोई लता होती है, लता नहीं बेल, कि बेल ऐसी लग रही है, संध्या ऐसी बेल लग रही है जैसे वो आलस्यता है। क्योंकि संध्या आते आदमी थक जाता है, क्योंकि दिन भर जो काम करता है इसको कहीं भागना नहीं है। अब आधुनिक समय में तो हमारे पास साधन है, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो दूर भागना चाहता है, अब जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पहुंचना चाहता है। लेकिन एक समय ऐसा है कि दिन भर व्यक्ति कहीं भी दौड़ धूप करके काम करे, लेकिन संध्या के समय में जो जहां है वो वहीं स्थिर होकर रुकना चाहता है। तो अलसता की शीलता जो संध्या है, ऐसा लग रहा है जैसे आलस्य पैदा कर रही है, सब में थकावट पैदा कर रही है। जिस प्रकार कोई लता होती है वो दिखने में अच्छी लगती है, इसी प्रकार संध्या भी आलस्यता की सी लता नजर आ रही है, किंतु कोमलता की बहकली। कभी दूसरे तुलना कर रहा है, यह आलस्यता तो बता रहा है लेकिन कोमल है। जिस प्रकार की कोमल वस्तु होती है, पुष्प होते हैं, कली होती है, उनको अच्छी लगती है, कोमल हो लगती है, उसी प्रकार से वो संध्या भी कोमलता की कली है, अर्थात सबको आनंद देने वाली है, अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहें, छाया सी अंबर पथ से चली। क्योंकि संध्या जब आती है तो अकेली नहीं आती है, बल्कि नीरवता, शांति इनकी साथ आती है, इसके साथ आती है। नीरवता, बिल्कुल खामोशी सी छा जाती है जैसे जैसे संध्या होती है। अब नगरों में, महानगरों में तो आवाजें बहुत ज्यादा होती है, वाहनों की, साधनों की, स्पीकरों की आवाजें होती है। लेकिन ग्रामीण संस्कृति को अगर देखें, ये
99, 95, 80, 85, 60 के का समय के अगर दृश्य की कल्पना करें, या कवि ने जब उस दृश्य को लिखा होगा, इस भाव को गढ़ा होगा, उस समय गाँव में संध्या होते ही बिल्कुल शांति, खामोशी छा जाया करती थी। आज भी बहुत से हमारे गांव में है जहां पर शाम संध्या होते ही खामोशी छा जाती है। तो कवि कह रहा है कि सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहें। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे संध्या आ रही है तो उसकी सहेली जो नीरवता है, खामोशी है, वो भी उसके साथ में आ रही है। तो जो संध्या है वो अपनी सहेली नीरवता के कंधे पर हाथ डाल के आ रही है, अर्थात नीरवता पहले आती है, आगे चलती है, और संध्या उसके साथ पीछे पीछे चलती है, उसके साथ में चलती है। तो जहां संध्या आएगी उससे पहले नीरवता ही स्वतः ही छा जाएगी। तो कवि कह रहा है कि सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाएं, छाए सी अंबर पथ से चली। आकाश की जो रास्ता है उस रास्ते से छाया के समान चलती आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे संध्या होने का समय आएगा वैसे वैसे छाया सी, अंधेरा सा प्रारंभ हो जाता है, उसी प्रकार खामोशी छा जाती है। तो वो छाया रूपी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, और नीरवता जैसे जैसे वो संध्या बढ़ती है वहां वैसे वैसे खामोशी छा जाती है। तो खामोशी के कंधे पर, शांति के पथ पर, शांति के कंधे पर हाथ रखकर वो आगे बढ़ती चल रही है। और आगे क्या कह रहा है कभी, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई राग, अनुराग राग अलाप, और नुपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं। ध्यान दीजिए कभी कि नहीं बजता उनके हाथों में कोई वीणा। संध्या जैसे जैसे आती है तो कोई आवाज नहीं होती है। कभी अन्य कभी लिखते हैं जैसे कोई महिला आती है, कोई सुंदरी आती है, कोई अप्सरा आती है, तो उसके आने से घुंघरों की आवाज आती है, कोई वीणा के तारों की, उसके बोलने में वीणा के तारों की सी आवाज आती है। लेकिन यहाँ कभी कह रहा है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही है, केवल शांति है, खामोशी है। तो नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, क्योंकि संध्या आती है तो शोर नहीं होता है, शांति होती है, नीरवता साथ में लेके आ रही है, इसलिए खामोशी है। तो कोई वीणा नहीं बज रही है, कोई मधुर ध्वनि नहीं हो रही है, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, कोई प्रेम भरा राग अलापा नहीं जा रहा है, कोई प्रेम भरी गीत नहीं गाई जा रही, बिल्कुल खामोशी है। और नुपुरों में भी, नुपुर यानी घुंघरू, जो स्त्री आती है, सुंदरी आ रही है तो नुपुर घुंघरू की आवाज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ संध्या रूपी से जो सुंदरी आ रही है वो किसी प्रकार की घुंघरू की रुनझुन की आवाज नहीं कर रही है, बल्कि खामोशी कर रही है। तो नुपुरों में भी रुनझुन रुनझुन नहीं है, यानी गुनगुनाहट, झुंझुनाहट आवाज नहीं हो रही, बिल्कुल खामोशी है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा। और संध्या के आने पर केवल एक शब्द सा महसूस हो रहा है, और वो भी अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हो रहा है। और वो आवाज क्या है, वो शब्द क्या है, चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं। क्योंकि संध्या हो रही है तो वो जो आवाज है बस यही महसूस हो रही है, चुप चुप यानी शांति। क्योंकि जैसे जैसे आप कल्पना करें कोई दृश्य की, कोई कतार में बहुत सारे मकान बने हुए हो, भवन बने हुए हो, और एक एक क्रम से उन कमरों की, उन भवनों की बिजली को अगर बंद करे तो एक एक करके जैसे जैसे क्रम में बंद होते हैं, तो ऐसे ही जैसे जैसे संध्या बढ़ रही है, जैसे जैसे संध्या आगे जा रही है, वैसे वैसे अंधेरे मेरे अंधकार सा छा रहा है, घनघोर कालापन छा रहा है, और शांति नीरवता छा रही है। वैसे ही जैसे जैसे संध्या बढ़ रही है वैसे चुप 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 की आवाज आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जहां आगे बढ़ती है वहीं शांति खामोशी छा जाती है। तो व्योम मंडल में जगती तल में, अच्छा वो चुप चुप की जो आवाज है वो कहाँ कहाँ है, व्योम मंडल में, आकाश रूप में भी खामोशी छा गई है। क्यों? क्योंकि दिन भर कोई पक्षी उड़ रहा है, कोई धूप का प्रकाश हो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो आकाश भी संध्या होने से पहले ही अपने अपने घरों में दुबक जाते, अपने घोंसलों में चली जाती है, पक्षी भी चले जाते हैं। जितने पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, वो सब
अपने घोंसलों में अपने स्थानों पर चले जाते हैं। तो आकाश मंडल व्योम मंडल भी शांत हो गया है। जगत ही तल में, जग धरती का जो तल है वो भी शांत हो रहा है, क्योंकि छोटे मोटे कीट पतंगे पशु पक्षी सब संध्या के समय में अपने अपने जो आवास स्थल है वहां पर जाकर छुपने की या सोने की तैयारी में लगे जाती है। तो धरती पर भी शांति छा रही है। सोती शांत सरोवर पर, सोती शांत सरोवर पर उस कमल कमलनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंग घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रवल में। तो ध्यान दीजिए, वो संध्या है, कहां कहां सोती सी हुई महसूस हो रही है कि सोते शांत सरोवर पर वो शांति है। वो कहां कहां सो रही है? एक सरोवर तालाब के ऊपर सोती सी महसूस हो रही है। उस अमर कमलनी दल, जो तालाब में कमलनी का दल है, कमल के जो फूल होते हैं, तो कमलनी का जो झुंड है उसमें भी शांति है। सौंदर्य गर्विता सरिता की अति विस्तृत वक्ष स्थल में वो चुप चुप की आवाज हो रही है, शांति की आवाज हो रही है। वो कहाँ का हो रही है कि वो सरिता, वो नदी जो अपनी सुंदरता में गर्वित है, अपने आप पे गर्व करती है कि मैं सुंदर हूं, उसके सीने पर, वक्ष स्थल है सीने पर भी वो शांति की आवाज हो रही है। और धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अंचल में, पर्वतों के शिखर पर, हिमालय पर्वत पर सब जगह शांति की आवाज सुनाई दे रही है। उत्ताल तरंग घात प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में, और जो जिसकी ऊंची ऊंची उत्ताल तरंग घात प्रबल घन गर्जन, जो समुद्र जिसकी भयंकर गर्जना होती है, जिसकी हिलोरे से दुनिया हिल जाती है, ऐसे जल्दी यानी समुद्र की जो प्रबल गर्जन, बादलों की जिसकी गर्जना से आवाज होती है, ऐसे सागर में भी बादलों की शांति, वो संध्या की शांति, चुप चुप की आवाज भावी हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे संध्या होती है तो दिन का जो कोलाहल है वो शांत होने लग जाता है, दिन का कोलाहल शांत होने लग जाता है और खामोशी सी, नीरवता सी छा जाती है। कभी यही दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है। और आगे है, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं और क्या कुछ नहीं। धरती पर, आकाश में, जल में, क्षिति जल नभ अनिल अनल में, धरती आकाश पानी हवा अग्नि सब जगह सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, एक व्यक्त नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे संध्या होती है, अब आधुनिक समय में बिजली के प्रकाश के कारण संध्या में और दिन का सब फर्क नहीं पड़ता है। बिजली ऐसे प्रकाश करती है जिस जगह, हर जगह ऐसा लगता है जैसे प्रकाश को हो रहा है। एक जमाना ऐसा था, या फिर जहां बिजली कम है, ये गांवों के क्षेत्र में अगर जाकर देखें तो बस यही दृश्य आपको शुभ को महसूस होने लग जाएगा। कभी जो देख रहा है वो उस समय का दृश्य है जब शोर शराबा नहीं था, खामोशी हुआ करती थी, संध्या होने से पहले गांवों के रास्ते बंद हो जाया करते थे। उस दृश्य को कभी भावात्मक रूप में पेश कर रहा है, ध्यान रखना इस बात का। हो सकता है आधुनिक हमने जो देखा है उस दृश्य के अनुसार ऐसी खामोशी हमें महसूस नहीं हो, ऐसी खामोशी हमें महसूस नहीं हो, लेकिन कभी उस दृश्य को आपको महसूस कराना चाहता है। तो क्षति में, जल में, नभ में, अनिल में, अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। क्योंकि जैसे जैसे संध्या होती है वैसे वैसे सब में खामोशी छा जाती है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सब शांत हो रहा है, खामोश हो रहा है। और आगे का भी कहता है कि मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह इसने प्याला वह एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने और दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। ध्यान दीजिए, ये संध्या होती है तो आदमी कितना भी चिंतित हो, कितना भी थका हुआ हो, कितना भी परेशान हो, कैसा भी हो, उसमें कैसी भी चिंता हो, उसको एक
खामोशी सी नींद सी आने लग जाती है। तो कवि कह रहा है ऐसी नींद आने लग जाती जिस प्रकार कोई मदिरा पीकर व्यक्ति सारे गमों को भूल जाता है, अपनी पीड़ा का विस्मरण करके मदहोश हो जाता है, उसी प्रकार संध्या की आगोश में आकर रात्रि में व्यक्ति सो जाता है। तो कवि कह रहा है, कवि निराला जी कहते हैं कि मदिरा की बह नदी बहाती आती, ऐसा लग रहा है कि मदिरा की नदी बहा रही है और जो भी इस नदी में डूब गया, बह गया, पी लिया, छू लिया नदी ने, बस वही खामोश शांत हो जाता है, वो भी सो जाता है। तो मदिरा की बह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को बह सैसने, क्योंकि जो जीव था दिन भर मेहनत कर रहा है, परेशान हो रहा है, वो थक कर उसको सैसने प्रेम से का प्याला बह एक पिलाती। ऐसा लग रहा है नींद रूपी प्याला पिला देती है, क्योंकि जो जीव थक चुका है, परेशान है, उसको एक प्याला पिला देती है। किसका? नींद का प्याला। सुलाती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, उसे अपनी गोद में, अपनी बाहों में सुलाती है। कौन? संध्या। और दिखलाती फिर विस्मृति के बह कितनी मीठी सपने, क्योंकि जब तक जागता है व्यक्ति चिंतित रहता है, परेशान रहता है, तरह तरह की कामनाएं करता है, लेकिन जैसे ही नींद की आगोश में आता है तो वो सारी पीड़ा, संकट, डर, भय से मुक्त हो जाता है और उन समस्याओं से उसकी विस्मृति हो जाती है और फिर वो नवीन मधुर मधुर सपने देखता है। तो दिखलाती फिर विस्मृति के वे मीठे सपने, उसको मीठे सपने दिखलाती है। और अर्धरात्रि की निश्चिंता में हो जाती लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग और ब्रह्मकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक बिरा। अब कभी अंत में अपनी हृदय की भावना को व्यक्त कर रहा है कि वो संध्या धीरे धीरे, क्योंकि प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर तक ये आदमी सोता है, कोई प्राणी प्रथम प्रहर में जल्दी सो जाता है, कोई थोड़ा और लेट सोता है, कोई और, लेकिन धीरे 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 द्वितीय प्रहर के प्रारंभ या अंत तक व्यक्ति भी, प्राणी सब रात्रि के आगोश में सो जाते हैं। तो क्योंकि भारतीय संस्कृति दिन की संस्कृति है, यह निशाचरों वाली संस्कृति नहीं है कि यहाँ ऑफिसों में 10 बजे तक काम चलता है, विदेशों में जिस प्रकार रात्रि में, और यहाँ भी वो हमारा वातावरण भी, हमारा शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी हम संध्या की कामना करते हैं, संध्या को जल्दी से जल्दी सोना चाहते हैं। और शरीर विज्ञान भी यही मानता है कि जल्दी सोना चाहिए और सभी जल्दी जागना चाहिए। तो अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, इस प्रकार वो संध्या अर्धरात्रि की निश्चलता में वो लीन हो जाती है, खो जाती है और कवि का बढ़ जाता अनुराग, ऐसे में कवि का प्रेम बढ़ जाता है उस संध्या रूपी संधि से और ब्रह्मकुल कमनीय कंठ से, और जिसका ब्रह रूपी जो कंठ है, भाव है, उससे स्वतः ही एक राग निकल पड़ता है। तो इस प्रकार संध्या रूपी सुंदरी आकाश से उतर रही है, जिसकी कवि ने कल्पना की है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, इसका हमने अध्ययन किया। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि इसको हम दूर करें। धन्यवाद।